बुद्ध कहते हैं कि हमें सरल जीवन जीना चाहिए। हमें कभी किसी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन आज का मनुष्य अपनी किसी न किसी चीज पर अहंकार करता है। किसी में कुछ है तो वो अहंकार करता है, लेकिन अगर किसी में कुछ भी नहीं है तो भी वो अहंकार करता है। किसी को अपने ज्ञान का अहंकार है, किसी को अपने धन का अहंकार है और किसी को अपनी शक्ति का अहंकार है। और जिनके पास ये सब कुछ नहीं है, उनके पास भी अहंकार कम नहीं है। ये अहंकार हमारी बुद्धि को खा जाता है, हमें जीवन का सही मार्ग ढूंढने से रोक देता है। हम अपनी राह से भटक जाते हैं। ऐसे ही अहंकार से ग्रस्त एक बौद्ध साधु था। ये बात है बहुत समय पहले की। ये बौद्ध साधु एक गांव में रहता था। उसने अप्रतिम बौद्ध ग्रंथ हरि सूत्र का गहन अध्ययन किया था। उन दिनों पुस्तकें दुर्लभ थी और वो एकमात्र छपी हुई पुस्तक थी। हरि सूत्र की मोटी सी प्रति को वो अपनी पीठ पर लादे इधर उधर घूमता रहता। वो सभी को बताना चाहता था कि उसने हरि सूत्र का गहन अध्ययन किया है और वो अब बहुत ज्ञानी है। उसके बारे में सब जानते थे कि वो हरि सूत्र का महान ज्ञाता है। उससे ज्ञानी, सन्यासी, लामा और सामान्य नागरिक भी हरि सूत्र में वर्णित जटिल विषयों को सरल भाषा में समझने आते थे। वो हरि सूत्र का हर एक अध्याय, हर एक सूत्र बड़ी सरलता से सामान्य लोगों को और ज्ञानी लोगों को समझा देता था। धीरे धीरे इसी बात का अहंकार उसमें पनपने लगा। एक बार वो साधु किसी अन्य देश की यात्रा पर निकला। पर्वतीय मार्गों पर उसे राह में एक बुढ़िया दिखाई दी जो चाय बिस्कुट बेच रही थी। साधु को बहुत भूख लगी थी, पर उसके पास चाय बिस्कुट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने कहा, माताजी, मेरी पीठ पर ज्ञान का महान स्रोत हरि सूत्र पुस्तक लदी है। यदि आप मुझे थोड़ी सी चाय बिस्कुट खाने के लिए देंगी तो मैं इससे ज्ञान की कोई बात आपको बताऊंगा। इससे आपका भला होगा। बुढ़िया को भी हरि सूत्र के बारे में कुछ पता था। उसने साधु के सामने प्रस्ताव रखा। वो बोली, आप बहुत ही ज्ञानी साधु हैं। यदि आप मेरे एक सरल से प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं आपको चाय बिस्कुट दे दूंगी। साधु ने बुढ़िया की पेशकश स्वीकार की। बुढ़िया ने साधु से पूछा, आप जब बिस्कुट खाते हैं तो आप इन्हें अतीत के मन से खाते हैं या वर्तमान के मन से खाते हैं, या फिर आप इन्हें भविष्य के मन से खाते हैं? साधु को इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सूझा। वो अपनी पीठ पर लदी भारी भरकम पोथी उतारकर उसमें प्रश्न का उत्तर खोजने लगा। उसे प्रश्न खोजते खोजते बहुत समय बीत गया। इसी बीच शाम हो गई और बुढ़िया अपना सामान समेटकर चलने लगी। साधु अचानक घबराया। उसने कहा, ऐसा कैसे हो गया? इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे इस पुस्तक में नहीं मिल रहा। ये कैसे हो सकता है? मैं अज्ञानी सा कैसे महसूस कर रहा हूँ? बुढ़िया ने उस साधु को परेशान होता देख जाते समय कहा, तुम बहुत ही मूर्ख साधु हो। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बिस्कुट मुंह से खाए जाते हैं? ये सुनकर वो साधु हतप्रभ रह गया और वो कुछ न कह सका। उसकी समझ में आ गया था कि हम अपने ज्ञान से सरल जीवन को भी कठिन बना लेते हैं। जो बातें बहुत ही सरल हैं और सीधी सादी हैं, हम अपने ज्ञान के माध्यम से उसको कठिन बना लेते हैं। इसी तरह सीधा सादा जीवन भी हमारा मुश्किलों से भर जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन को सरल बनाओ। सरल जीवन ही ध्यान और बुद्धि की कुंजी है। यही आपको ज्ञान के मार्ग पर आगे ले जा सकती है। बुद्ध के धर्म का सार भी यही है। बुरा ना करो, अच्छा करो, अपने मन को शुद्ध रखो। इससे ज्यादा कुछ ना करो। इतना करने से ही तुम अपने इस जीवन को सरल बना ज्ञान की तरफ आगे निकल चलोगे।